सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और इसका नाम है Vivo Y51a। तो यार Vivo के Y51 की अनबॉक्सिंग तो हमने कर दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो करते हैं इस Vivo के Y51a को जल्दी से अनबॉक्स और देखते हैं कि इसके अंदर हमें किस तरह के फीचर एंड स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे की तरफ Vivo की ब्रांडिंग Y51a और हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ में। और बैक साइड में जो कुछ फीचर है वो हाईलाइट कर रखे हैं। ओके, तो जैसे बॉक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ रखा मिल जाता है हमें एक लीड, जिसके अंदर मिल जाती है एक सिम इजेक्टर पिन और कुछ यूजर मैनुअल। और इसी के साथ हमें एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर भी मिलता है। जो बैक कवर की जो क्वालिटी वो यही कहूँगा कि काफ़ी सॉलिड सी और काफ़ी अच्छी है, मतलब कि। और नीचे की तरफ रखा हुआ मिल जाता है हमारा मेन स्मार्टफोन, जो कि कुछ इस तरीके की रैपर के अंदर आता है। और बॉक्स के अंदर मिल जाता है हमारा 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर, USB to Type-C केबल। और लास्ट के अंदर हमें मिल जाती है एक ईयरफोन, जो कि मतलब कि बहुत सी कंपनियां हमें देती नहीं है, लेकिन Vivo के स्मार्टफोन के अंदर हमें ये ईयरफोन मिलती है। नीचे की तरफ मिल जाता है 3.5mm जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। और ऊपर की तरफ मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन और इसके अंदर हम 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। राइट साइड के अंदर वॉल्यूम की अप एंड डाउन और नीचे की तरफ मिल जाता है पावर बटन, जो कि फिंगरप्रिंट का काम करता है। और लेफ्ट साइड यहाँ पे पूरा क्लीन है। और गाइस बैक साइड में इसकी जो फिनिश है वो देखो यार, मतलब कि कितनी जहर आ रही है। देखो नीचे की तरफ मिल जाती है Vivo की ब्रांडिंग। ओके, सो गाइस Vivo के Y51a के अंदर हमें मिलता है 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो जो डिस्प्ले रेगुलेशन है वो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छी निकल के आती है। मतलब कि डिस्प्ले आप जब इसे आप जब यूज़ करोगे ना, तब हाँ आपको लगेगा कि आप कोई फुल HD प्लस डिस्प्ले स्मार्टफोन मतलब कि कोई यूज़ करो। तो डिस्प्ले क्वालिटी से कोई भी शिकायत नहीं, काफ़ी अच्छी इसके अंदर में डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। और इसी के अंदर सामने की तरफ लगा हुआ है कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इसके जो बेजल है वो भी मतलब कि जो दूसरे स्मार्टफोन आते थे, जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले वो जो सैमसंग गैलेक्सी वाले स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करी थी, तो उसके हिसाब से जो बेजल है वो भी मतलब कि मैं यही कहूँगा काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और बैक साइड में इसके अंदर हमें मिलते हैं 3 कैमरा। जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का और जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का और जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का। कैमरा क्वालिटी आप इसकी देख सकते हो कि किस तरीके की इसके अंदर हमें कैमरा क्वालिटी मिलती है। मतलब कि यही कहूँगा कि जो दूसरे वाले Vivo के स्मार्टफोन थे, मतलब कि जिसको भी हमने अनबॉक्सिंग किया था, उनसे तो काफ़ी बेहतर कैमरा क्वालिटी आती है। तो कैमरा क्वालिटी मैं यही कहूँगा कि काफ़ी बेटर निकल के आती है इसके अंदर में। बैक साइड में इसके अंदर हमें मिलता है पॉलीकार्बोनेट। तो यार जो फिनिश है ना, जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरीके की इसके अंदर में फिनिश मिलती है। मतलब कि ऐसा लगता है कि वो ग्लास बैक है, बट ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है। तो इसके अंदर हमें थोड़ा मतलब कि अच्छे से यूज़ करना होगा, मतलब कि कवर लगा के यूज़ करना होगा, क्योंकि इसके अंदर मतलब कि देखो जैसे मैं इसके अंदर मतलब कि ऐसे थोड़े से हाथ लग जाते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मतलब कि क्लीन से आपको यहाँ पे जो मतलब कि जो फिंगर वगैरह है वो आपके यहाँ पे दिख रही है। बाकी इसके अंदर हमें मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आती है 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग एडेप्टर के साथ में। तो हाँ, मतलब कि इसके साथ हमें एक फास्ट चार्जिंग एडेप्टर मिलता है, वो भी मतलब कि 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में। और इसके अंदर हमें Type-C का भी फीचर मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस इसका जो फिंगरप्रिंट है वो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी बेटर निकल के आता है। मतलब कि जैसे हम टैप करते हैं तो जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी मतलब कि डिस्प्ले को काफ़ी जल्दी से अनलॉक कर देता है और जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी मतलब कि फास्ट अनलॉक कर देता है। बाकी इसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ में। और इसके अंदर हमें जो OS मिलता है वो मिलता है फ्रंट टच OS। तो यार मैं यही कहूँगा कि 18,000 रुपये का एक फ़ोन है, मतलब कि ये स्मार्टफोन है, लेकिन इसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर। तो मुझे जो Vivo की जो मतलब कि एक बेकार बात यही लगती है कि मतलब कि इतने पैसों के अंदर भी हमें एक अच्छा प्रोसेसर नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर आ रहा है वो अभी के टाइम पे 15,000 के अंदर अंदर आपने देखे ही होंगे कई स्मार्टफोन के अंदर आ रहा है। और मतलब कि ये कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि सामने की तरफ हमें एक यू शेप नॉच डिस्प्ले मिलती है। तो मुझे यही बात लगती है कि जो प्रोसेसर है वो मतलब कि कंजूसी कर देते हैं। और सामने की तरफ एक नॉच दे रखी है, तो एक ओल्ड सा मॉडल हो गया। लेकिन यार गाइस, अगर मैं अपना सजेशन दूँ आपको, तो मैं यही कहूँगा कि इस प्राइस के अंदर अंदर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी Realme Narzo 30 कुछ प्रो वगैरह आने वाला है, मतलब कि लॉन्च हो गया है। वो एक 5G स्मार्टफोन है और उसका जो प्राइस है वो है कुछ 15 से 16,000 रुपये। तो यार मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5G फ़ोन की तरफ जाओ। मतलब कि मैं यही नहीं करूंगा कि आप 5G फ़ोन ही लो, मतलब कि ये 17 से 18,000 रुपये का फ़ोन है, और लेकिन मतलब कि एक
एक ओल्ड मॉडल के साथ में आता है, लेकिन बाकी वीवो की ब्रांडिंग है। बाकी आपकी इसमें खुद की चॉइस भी हो सकती है कि अगर आपको पसंद है तो ठीक है। सो गाइस यही थी अनबॉक्सिंग इसी वीवो के Y51a को लेकर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यार कमेंट करके जरूर से बताना कि कौन से नेक्स्ट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर दें, तो मुझे भी इसका मतलब कि क्या आइडिया लग जाएगा कि कौन से नेक्स्ट प्रोडक्ट मतलब कि नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करें। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं मिलता हूँ आपको उसके अगले वीडियो में।